डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश की सियासत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ एक गीत के शब्दों तक सीमित नहीं रही। मामला संसद से लेकर सियासी मंचों तक पहुंच चुका है, जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। एक तरफ सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने लाल किले से वंदे मातरम के गायन को देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से जोड़ते हुए सवाल उठाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने इसे कांग्रेस के इतिहास और मुस्लिम लीग से जोड़कर पलटवार किया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू होती है सपा सांसद रामजी लाल सुमन के उस बयान से जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सुमन ने कहा कि लाल किले से वंदे मातरम का गायन देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर हमला है। उनका तर्क था कि संविधान सभा में सभी की सहमति को ध्यान में रखते हुए इसके 2 छंदों को स्वीकार किया गया था, ताकि अलग अलग धर्मों के लोग इसे सहजता से गा सके। सुमन ने आरोप लगाया कि अब इसे जबरन थोपना एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और जवाब आया मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की ओर से। मिश्रा ने सपा सांसद के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाना कांग्रेस का मुस्लिम लीग के सामने आत्मसमर्पण था। बीजेपी सांसद ने स्वतंत्रता आंदोलन का हवाला देते हुए कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने वंदे मातरम गाते हुए बलिदान दिया। उनका सवाल था, जिस गीत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाएं जुड़ी हों, जिस गीत को गाते हुए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया हो, उसे लेकर ऐसी टिप्पणी आखिर कैसे स्वीकार की जा सकती है। जनार्दन मिश्रा ने यहां तक कहा कि कांग्रेस ने खुद वंदे मातरम को लेकर आंदोलन चलाया था, ऐसे में आज उसी गीत को लेकर सवाल उठाना इतिहास के साथ अन्याय है। उन्होंने सपा सांसद के बयान को देश विरोधी बताते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। लेकिन सियासी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी बहस के बीच कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर दिया गया बयान भी बीजेपी के निशाने पर आ गया। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अंदर भेज रखा है और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर आरएसएस को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने आरएसएस पर अंग्रेजों के तलवे चाटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पवन खेड़ा के इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार का एक और मौका दे दिया। जनार्दन मिश्रा ने खेड़ा को जवाब देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू भी कभी आरएसएस को खत्म करने की बात कर चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनकर सामने आया है। मिश्रा का तंज साफ था, जब नेहरू आरएसएस को खत्म नहीं कर पाए तो पवन खेड़ा ऐसा कैसे कर पाएंगे। यानी एक तरफ वंदे मातरम के इतिहास को लेकर कांग्रेस और सपा पर बीजेपी का हमला, तो दूसरी तरफ आरएसएस को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दोनों मुद्दे अलग हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश एक ही है। राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और आरएसएस जैसे मुद्दों पर पार्टियां अपनी अपनी वैचारिक जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। वंदे मातरम पर बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि इसे कितने छंदों में गाया जाए। असली सवाल उस राजनीतिक अर्थ का है जो अलग अलग दल इस गीत से जोड़ रहे हैं। सपा इसे संविधान और धर्मनिरपेक्षता के जरिए से देख रही है, जबकि बीजेपी इसे स्वतंत्रता आंदोलन, बलिदान और राष्ट्र भावना से जोड़ रही है। वहीं आरएसएस को लेकर कांग्रेस का हमला बीजेपी के लिए सिर्फ संगठन पर सवाल नहीं, बल्कि उसके वैचारिक आधार पर हमला माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी भी इतिहास के पन्नों में नेहरू का संदर्भ निकालकर कांग्रेस को उसी के अंदाज में जवाब दे रही है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।